हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं आ गई हूँ अपने गांव हमीरपुर, जो कि है हमीरपुर में। और गांव का नाम तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा है, अगर आपको पता चले तो। ठीक है, तो मैं अपनी बेटी से मिली पूरे 1 महीने के बाद, और उसको पता ही नहीं कि मम्मा आने वाली है। मैंने उसको सरप्राइज़ दे दिया। मैंने सबको मना किया हुआ था कि इसको मत बताना कि मैं आ रही हूँ, लेकिन इसने तो मेरा सरप्राइज़ ही ख़त्म कर दिया। ये मुझे लेने आ गई खुद ही आधे रास्ते में। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको मिलके। अभी सो के ही उठी थी मेरी मैडम। मेरा बच्चा सही में अपने बच्चे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो मुझे अब इसकी बहुत याद आने लग गई थी। हमने भी करी पैकिंग, 1 हफ्ते की लीव डाली और मैं और मेरी बहन निकल पड़े हिमाचल की ओर। लेकिन हिमाचल की ओर निकले तो निकले, और गर्मी सिर पे इतनी भारी, 50 डिग्री टेम्परेचर होने को आया, और कसम से इतनी गर्मी ना। और मेरी बहन को जाना है ऑर्डिनरी में, क्योंकि इसका दम घुटता है एसी वाली बस में, वोल्वो में। पर चंडीगढ़ तक तो हम ऐसे आए हैं जैसे रो रो के, इतनी गर्मी। और फिर पिपली में रुके थे हम एक बार, वहाँ पे थोड़ी बहुत हवा चली, लेकिन इतना बेकार खाना वहाँ पे। 150 रुपये की थाली आप देख रहे हो, इसमें 2 रोटी है और सब्ज़ी इतनी गंदी, इतनी गंदी। मतलब बंदा मजबूरी में खाए ना तो क्या करे। और देखो आप कैसे तोड़ने पड़ रही है, ये रोटी छूट भी नहीं रही, खानी तो दूर की बात है, खाई भी नहीं जा रही। मुझे तो ऐसा लगा मैंने अपना 150 रुपये फूक दिया। और साथ में पता क्या लिखा है, 150 रुपये की थाली, जिसमें एक ये इतना सा रायता, सब्ज़ी और दाल और थोड़े से चावल। और वहाँ पीछे पोस्टर में लिखा हुआ था कि और सब्ज़ी, रोटी या रायता लेने पर आपको जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। मुझे तो इतना गुस्सा आया देख के। मतलब क्या है ये, क्या है, क्या है। मैं तो फीडबैक दे के भी आ गई। मैंने कहा यार, कम से कम पैसे ले रहे हो तो अच्छा खाना तो सर्व किया करो। पैसे देने का दुख नहीं होता, मतलब खाने वाले का ना दिल भरे ना पेट भरे, कैसा खाना है। और अभी हम चंडीगढ़ पहुँचे, रात के 1 बज रहा था। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। मैंने तो हाथ मुंह सब धो लिया आराम से, बालों तक भी पानी फेंक दिया भाई गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही थी, मेरे तो दम घुट रहा था, ऐसे लग रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब चंडीगढ़ तक तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अवन में हैं, मतलब हीट वाली चीज़ में हैं हम, उबल रहे हैं ऐसा लग रहा है। और फिर चंडीगढ़ में उतर के थोड़ी बहुत हवा चली तो जाके थोड़ा सुकून मिला। चंडीगढ़ के बाद फिर तो अपना हिमाचल, फिर उन्ना पहुंचने के बाद तो पता ही नहीं चला सफ़र का भाई। और जब हम पहुंचे हिमाचल के अंदर अपने एरिए में, हमीरपुर में, तब तो ऐसा लगे जैसे हमें ठंड लग रही है सुबह सुबह उखली जब जहाँ रुकती है बस चाय नाश्ते के लिए, वहाँ पे उतर के मतलब ठंड सी लगे। और कसम से इतना प्यारा वेदर, इतना प्यारा मौसम की बात ना पूछे कोई। कोई आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद हमने भी घूम फिर के, गप्पे शप्पे मार के, आराम से चाय वाय पी के निकले। फिर हमें जाना था उस पहाड़ की तरफ। वहाँ पे हमें चढ़ाई करके, मतलब चढ़ के, वो बहुत गंदे वाले मोड़ हैं। अब मैं उतर गई हूँ अपने गांव में और बस चली गई हमीरपुर। तो गाइस कमेंट करके बताना ज़रा मेरा गांव कौन सा है। अगर आप यहीं के हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो हमारा मंदिर दिख रहा है, जय भोलेनाथ, हमारे गांव का मंदिर है। सबसे हाइट पे है ये मंदिर, ऊंचाई पे है। मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मैं कब जाके अपनी बेटी से मिलूं। वो बहुत दिनों से याद कर रही थी मुझे। मैंने कहा यार, बच्चों से ऊपर कुछ भी नहीं। और जैसे ही मैं पहुंची, इसने मुझे बहुत सारा प्यार किया, मैंने भी इसको बहुत सारा प्यार किया, मेरा बच्चा। ठीक है, तो ये था मेरा हिमाचल, दिल्ली से हिमाचल आने का सफ़र। अगर आप लोग कमेंट करो तो मैं हिमाचल का भी ब्लॉग आपको शूट करके बताऊं कि कैसे हमारी दिनचर्या है, क्या काम है, कैसे हम सब काम करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही देखते रहिए, प्यार करते रहिए। लव यू ऑल।